उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में आज समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि सभी को सुरक्षा देना हमारा काम है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को उनके समय की याद दिलाई कि पूजा पाल को आप लोग इंसाफ नहीं दे पाए थे, जबकि पूजा पाल भी पीडीए समाज से आती है, तो इसका मतलब आपका पीडीए सिर्फ एक छलावा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण कहीं पर भी हो, कोई भी करे, वो चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस अतिक्रमण को हटाने का काम हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम भजन करने नहीं बल्कि काम करने आए हैं। भजन करने के लिए तो हमारे पास हमारा मठ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आज एमएसएमई किस तरीके से स्थापित हो चुका है ये सभी को पता है, और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि नकल माफियाओं की कमर को तोड़ने का काम हमने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो नकल माफियाओं का बोलबाला था, और इसीलिए हमने इस विभाग में एक ऐसे काबिल अफसर को बिठाया है जो पूर्व डीजीपी रहा है, यानी प्रशांत कुमार। तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं और लखनऊ में वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात जनता को देने वाले हैं। यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जो कई एकड़ में ये जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है, पूरे एरिए को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। यहाँ पर खुद एनएसजी कमांडो जो है वो डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर ही जो प्रेरणा स्थल है वहां पर 2 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित तमाम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद, वो भी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम आम लोगों को भी यहां पर बुलाया गया है। तो कल का खास दिन है जब खुद नरेंद्र मोदी जो है इस प्रेरणा स्थल की सौगात जनता को सौंपने वाले हैं। खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राजधानी लखनऊ में कई एकड़ में जो है इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया गया है, और जिसे लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह होल्डिंग लगाई गई है, फूल लगाए गए हैं, सड़कों को साफ किया गया है। पूरा महकमा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जुटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में नकली दवाओं के बाद अब खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली फूड प्रोडक्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, और 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। जब दिल्ली पुलिस की टीम छापेमारी के दौरान पहुंची तो उस दौरान नकली कोल्ड ड्रिंक्स भारी मात्रा में बरामद किए गए, जिसमें एक्सपायरी डेट को बदलकर मशीनों के जरिए नई तारीख लगाई जा रही थी, और फर्जी बारकोड भी तैयार किया जा रहा था, जिससे बाजार में नए सिरे से तैयार कर प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके और लोगों को इसकी समझ ना हो। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा था, दिल्ली पुलिस को कई दिनों से इसकी जानकारी मिल रही थी कि कुछ हिस्सों में दिल्ली एनसीआर में सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचने की तैयारी की जा रही है, और इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, जिस दौरान नकली कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ चॉकलेट्स बरामद किए गए और बेबी प्रोडक्ट्स भी भारी मात्रा में बरामद किए गए। 7 लोगों की गिरफ्तारी और लगातार पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर जारी है। बरेली में 26 सितंबर के जो आरोपी थे, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया था, लाठीचार्ज किया था, उनपे प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। लगभग अब तक उस उपद्रव में जो शामिल थे 101 लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ जो उनके राइट और लेफ्ट नदीम और नफीस थे, उनको भी जेल भेजा गया। सबसे पहले प्रशासन ने जो नफीस है, जो आईएमसी का प्रवक्ता था, उसके बारात घर में बुलडोजर की शुरुआत की थी। उसके बाद से बीडीए लगातार उन इलाकों को, उन अवैध निर्माणों को चिन्हित करके उन पे कार्रवाई कर रहा है, जो उस हिंसा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं कोई अचानक से भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, उसको लेकर पुलिस के साथ साथ
पीएससी को भी यहाँ बुलाया गया है। लगातार प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी जो तौकीर के करीबी हैं, जिनकी संपत्ति को बीडीए ने चिन्हित किया था, उनको सीज किया था, उन पर भी कार्रवाई जारी होगी। मगर ये लग रहा है कि ये नजीर है कि भविष्य में अब अगर कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा या पुलिस पर हमला करेगा या पुलिस के जो हथियार है या पुलिस का जो वाकी टकी है उनको छीनने की कोशिश करेगा, तो पुलिस इसी तरह से उनकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का काम करेगी, जिससे कि वो उपद्रवी दोबारा कभी फन ना फैलाएं, दोबारा वो कभी ना खड़े हो, किस तरह की जिस तरह से 26 सितंबर को जो घटना हुई थी वो दोबारा ना निकलकर सामने आने पाए। सर्दी के सितम से समूचा उत्तर भारत इन दिनों कांप उठा है, जिसका सीधा असर अब काशी में भी देखने को मिल रहा है। बीते बुधवार से ही घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने 1 से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। जिस तरीके से काशी में ठंड पड़ रही है उससे काशी के सभी रैन बसेरों को हाईटेक कर दिया गया है। खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है और ठंड के प्रकोप का सीधा असर अब हवाई यात्रा और रेल यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने समय से 12 से 14 घंटे देरी से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1 दर्जन से अधिक विमानें कैंसिल हो गई हैं। स्टेशन के हालात की अगर बात कर लें तो जो यात्री हैं वो अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ नगर निगम की बात कर लें तो ठंड से बचाने के लिए जगह जगह नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठंड से बचाया जा सके। सुबह और शाम के वक्त की अगर बात कर लें तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सुबह और शाम के वक्त धीमी पड़ जा रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 4 दिनों में जो ठंड का प्रकोप है वो ऐसे ही लगातार जारी रहेगा।